एक जी और प्लीज चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये किडनी तो डिजीज हो गई, जी हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है किडनी को वापस लाने में, जी हम जी क्या कर रहे हैं, ये बात जब तक नहीं करें ये सर्कल कंप्लीट नहीं। जी तो किडनी का क्या काम था? टॉक्सिन्स बाहर निकालना। टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल पा रही है क्योंकि किडनी का पैरेन्काइमा ही फेल कर गया है। क्यों फेल करता है? बिकॉज ऑफ लोकल एंड जनरलाइज्ड डिजीजेस। लोगों को लगता है स्टोन डिजीज से किडनी फेल हो जाएगी, नहीं नहीं, लेकिन दोनों तरफ स्टोन हो जाएंगे तो किडनी फेल हो जाएगी। और दोनों तरफ स्टोन ज्यादातर पैराथायराइड के चलते होते हैं, जो विटामिन डी डेफिशिएंसी से आप धूप में नहीं जाते हैं, इसलिए दोनों तरफ स्टोन हो रहे हैं। और हम कहाँ फंसे हैं? टमाटर में स्टोन हो रहा है, इसमें स्टोन हो रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे फंसे हैं, हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो एक तो हो गया बायलैटरल स्टोन डिजीज, दूसरा डायबिटीज, तीसरा ब्लड प्रेशर, चौथा ऑटो इम्यून डिजीज, पांचवा टॉक्सिन्स जो हम ले रहे हैं। ये 5 सबसे बड़े कारण हैं किडनी फेलियर के। ये पांचों हम क्योर तो कर ही रहे हैं। आई यूज द वर्ड क्योर क्योंकि डॉक्टर्स यूजुअली मैनेज करते हैं। क्योर वर्ड इज अ बिग वर्ड टू बी यूज्ड, इट्स अ बिग वर्ड। तो हम पेशेंट्स का डायबिटीज ब्लड प्रेशर बहुत बचपने की बीमारी मानते हैं, बहुत छोटी बीमारी मानते हैं, इसको तो हम क्योर कर ही देते हैं। पेशेंट की सारी दवाइयां बंद, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ब्लड शुगर नॉर्मल, और ये हम डेली बेसिस पे करते हैं, इसलिए इसके बारे में बात ही करना बेकार है। ये बहुत सिंपल है। दूसरा जो अभी कॉम्प्लेक्स बातें हम जिस पे आ रहे हैं, ये सभी चीजें क्या कर रही हैं? किडनी फेल कर रही हैं। आपने ब्लड शुगर अपना कम तो कर लिया दवाइयों से, आपके टेस्ट में आ गया कि कम हो गया आपका ब्लड शुगर, क्या वो एक्चुअली कम हुआ है? क्या डायबिटीज के चलते इंसल्ट जो किडनी को मिल रहा था बंद हो गया? नहीं नहीं, वैसे ही इंसल्ट चल रहा है। इसीलिए 20 साल दवा पे कंट्रोल करने के बाद भी किडनी फेल करती है, क्योंकि आपने ये सोचा कि ब्लड शुगर तो कंट्रोल हो गया दवा से, तो डायबिटीज भी चला गया ना। आपकी सोच गलत थी। डायबिटीज के चलते जो डैमेज है, माइक्रो एंजियोपैथी है, वो चल रहा था। हार्ट भी फेल करेगी, किडनी भी फेल करेगी। दवाइयों पे कंट्रोल करना इज अ बैड आइडिया। इट्स अ गुड आइडिया अगर इमीडिएटली कंट्रोल करना हो तो। 10 दिन के अंदर दवाइयां छोड़ के अपनी बॉडी को ऐसा कर लीजिए ताकि डायबिटीज ना हो। बहुत सिंपल है, वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं। ब्लड प्रेशर बड़े आराम से ठीक होता है, 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और उसके बाद कभी ना हो, ये आपको इंश्योर करना है, हमें नहीं। हम तो आपको रास्ता बता देंगे कि करना क्या है, और कोई जरूरी नहीं है कि वो रास्ता बहुत ये डिफिकल्ट है, बहुत इजी वेज। तीसरा स्टोन डिजीज, धूप में बैठ जाइए, 1-1.5 घंटे खुद ही धूप में बैठ जाइए, स्टोन डिजीज का नामो निशान खत्म हो जाएगा। क्योंकि विटामिन डी इतना बन जाएगा आपका कि वो पैराथॉर्मोन को रेगुलेट कर लेगा, पैराथायराइड को रेगुलेट, ये बैक रेगुलेशन में आना पड़ेगा आपको। चौथा, जो लोकल डिजीजेस हैं उनका ख्याल रख लीजिए। तो ये सभी करते हुए कम से कम इंसल्ट टू द किडनीज तो बंद हो गया। इसके बाद अगर किडनी फिर भी फेल कर गई है, वी आर यूजिंग स्किन एज किडनी 2.0। तो हम पेशेंट को गर्म पानी में डाल रहे हैं, स्टीम बाथ ये दिलवा रहे हैं, सोना दिलवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका पसीना निकले। और स्किन को हम यूज कर रहे हैं एज किडनी 2.0 एंड टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं, ताकि उसका क्रिएटिनिन भी फॉल करे, यूरिया भी हो, सेंस ऑफ वेल बीइंग हो, जो कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने तो बिल्कुल ही ठीक कर दिया, मेरे को तो बोला गया था कि किडनी फेल हो गई, अब तो ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हाथी की तरह ताकत है, दौड़ सकता हूँ। ये मतलब लुक एट देयर एनर्जी लेवल, कहाँ बेड पे पड़े हुए थे, अभी बातें कैसी कर रहे हैं। तो ये स्थिति में हम लेके आ रहे हैं पेशेंट्स को बाय वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। जो सिंपल थिंग्स आपने छोड़ दिया, आपके घर में बाथ टब है, यूज नहीं करते हैं, उसमें कपड़ा धोने के काम आता है। मैं देखता हूँ
ज्यादातर लोग उसमें कपड़ा सुखाते भी हैं कि चलो उसमें बाल्टी रख दिया, उसको वेस्ट बिन की तरह यूज करते हैं। उसी में गर्म पानी डाल के नहा लेते 15 मिनट, तो आप डिटॉक्स हो जाते। वो आप करते नहीं। ये बड़ी सिंपल से, और एक दिन में होगा नहीं, 365 दिन का एक साल होता है। रोज ही करते रहते तो हमारे पास नहीं आते। तो ये मेरा मशवरा है लोगों को, रोज ही करें, हमारे पास आने की जरूरत ना पड़े। वही वो एक कार्डियक सर्जन्स की हमारी एक पार्टी थी, मैं उसमें गया था। उसमें एक बात बोली मैंने, अगर खोल लेते दिल यारों के साथ तो खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। ये कार्डियक सर्जन्स को बहुत भाया था ये, जब ये मैं 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो एनीवेज, सो दैट इज हाउ सिंपल सिंपल थिंग्स आपको हम तक नहीं लेके आएंगे। लेकिन अगर कोई फंस ही गया है और ऐसी स्थिति में है, दे आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस, दे आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। एंड जहां तक हो सकेगा उनको घर पे रखे रखे ही वी विल ट्राई टू हेल्प देम, कि आप अपने घर पे ही रहें, ठीक हो जाए, हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उनको गाइड कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। दैट वाज बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से आपने दर्शकों को बताया। सो